गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कबीरदास जी द्वारा लिखित साखी पाठ के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास जी एक ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से समाज को शिक्षित भी किया है, समाज को प्रेरणा दी है तथा ईश्वर का रूप दर्शन कराने का प्रयास किया है। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई कोई भी जाति, धर्म या वर्ग के लोग हैं, उनको अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। उन्होंने कभी भी किसी भी रूढ़ि का समर्थन नहीं किया है। जैसे कि यदि हिंदू पत्थर पूजते हैं तो उन्होंने उस पर भी व्यंग्य किया है। यदि मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं और ऊंचे पर चढ़ कर के बांग देते हैं तो उसका भी उन्होंने चित्रण किया है। जैसे कि पहली साखी में है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पर गुरु की महिमा का बखान करते हुए कवि ने कहा है कि हमारा गुरु सर्वश्रेष्ठ है। हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ में खड़े मिल जाएं, एक साथ में मिलें, तो सबसे पहले हमें किसका सम्मान करना चाहिए, किसे प्रणाम करना चाहिए? तो यहाँ पे कहते हैं कि अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने ही हमें भगवान के दर्शन कराए हैं, भगवान का साक्षात्कार कराया है। इसलिए हमें गुरु का ही सबसे पहले सम्मान करना चाहिए, जिनकी कृपा से ही हम सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब देखा माँ। यहाँ पे कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे हृदय में अहंकार होता है, तो आप जानते हो जब अहंकार होगा तो वहाँ ईश्वर कहाँ हो सकता है। ईश्वर का वास अहंकार में नहीं होता है। यानी कि जब हमारे हृदय में अहंकार होगा तो वहाँ ईश्वर नहीं होगा, और जब हमारे हृदय में ईश्वर आ जाएगा, ईश्वर का वास हो जाएगा, तो अहंकार नहीं होगा। यानी कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ में नहीं रह सकते। जब ईश्वर हमारे हृदय में वास करेगा, सद्बुद्धि हमारे आएगी, तो अहंकार स्वयं मिट जाएगा और हम सभी प्रकार से सुख वैभव को प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात हमें सभी प्रकार के दुखों से दूर रहने के लिए अहंकार त्यागना चाहिए, और ईश्वर की शरण में जाने के लिए हमें अहंकार से रहित होकर के भगवान की शरण प्राप्त करनी चाहिए। तीसरी साखी है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कंकर पत्थरों को जोड़ करके मुल्ला जी ने एक मस्जिद बना ली और मस्जिद में चढ़ करके बांग देते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, लाउड स्पीकर लगा करके चिल्लाते हैं, जिससे दूसरे लोगों को, दूसरे जीव जंतुओं को हानि होती है। क्या इससे ईश्वर प्राप्त होता है? क्या ईश्वर बहरा हो गया? क्या ईश्वर को सुनाई नहीं पड़ता है? ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो हमारे हृदय की बात को जान लेता है, तो हमें ज़ोर से चिल्लाने से कोई लाभ नहीं। अर्थात हमें ज़ोर से चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं। हर एक व्यक्ति को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, लेकिन शांत भाव से मन में आराधना करनी चाहिए, और किसी को परेशान करने के लिए या दिखावा करने के लिए आराधना करना पूर्णतः अनुचित है। इसलिए यहाँ पे मुस्लिम वर्ग को, मुस्लिम समुदाय को समझाते हुए कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ईश्वर श्रेष्ठ हैं, ईश्वर के बिना हमारा कुछ नहीं। लेकिन यदि हम दिखावा करते हैं तो ईश्वर हमें कभी प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि ईश्वर बहगा गूंगा नहीं होता। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, हर जगह है और सभी को मिलता है। इसलिए यदि हम चाहेंगे ईश्वर से को प्राप्त करना,
तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले आडंबर छोड़ना चाहिए और सच्ची ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अगला है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी हिंदुओं को भी डांटते हुए कहते हैं कि अरे कंकड़ पत्थरों को पूजने से अगर भगवान मिलते तो हम पहाड़ की ही न पूजा करने लगें। बहुत बड़ा हिमालय पहाड़ हमारा, उसी की पूजा करें, उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ये संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी प्रदर्शन करने से, दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, ये बात समझाना चाहते हैं। हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर के लिए ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए और ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे ईश्वर हमें प्राप्त हो सके। लेकिन ईश्वर प्राप्त करने का ढोंग रचना ये पूर्णतः अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु समाज में, लोक में लोग देखते हैं कि ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है और हमें भक्त होने का आडंबर रचने से कोई लाभ नहीं होता है और ऐसे झूठे भक्तों को कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला होता। इसलिए हमें ऐसे आडंबरों से, प्रदर्शनों से दूर रहना चाहिए। अगला है, सात समुद्र की मत करो, लेखन सब बन रहा है, सब धरती कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि भगवान के गुणों की हम कहीं विवेचना करना चाहें, उनको लिखना चाहें, तो हम उनके गुणों को नहीं लिख सकते, क्योंकि भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। ऐसे अनंत भगवान के गुणों को हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति के द्वारा वो गुण नहीं लिखे जा सकते। यदि पूरी धरती को कागज बना लिया जाए, संपूर्ण संसार में जो 7 समुद्र हैं, सभी समुद्र को में जितना भी जल है उसकी स्याही बना ली जाए, जितने भी जंगल हैं उनको काट करके लेखनी बना ली जाए, कलम बना ली जाए, फिर भी हम भगवान के गुणों को पूर्ण रूप से नहीं लिख सकते। क्योंकि भगवान गुणों के स्वामी हैं, गुणों की खान है, उनमें असीमित गुण हैं, अनंत गुण हैं। ऐसे भगवान के गुणों का हम बिल्कुल पूर्ण रूप से लेखन नहीं कर सकते। बच्चों, आपने ये साखियाँ पढ़ी। इन साखियों में कबीरदास जी ने समाज से कुरीतियों को मिटाने का काम किया है। गुरु जी ने अपने, कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, निष्ठा के बारे में बताया है। कबीरदास जी ने हमें गुरु तथा भगवान दोनों में किसे श्रेष्ठ मानना चाहिए ये भी बताया है। और कबीरदास जी ने ये भी बताया है, गुरु में, भगवान में अनंत गुण हैं, असंख्य गुण हैं, उनको लिखा नहीं जा सकता, उनको लिखने में संसार पार नहीं हो सकता है। इसलिए हमें गुरु के द्वारा अपने सच्चे गुणों का आविष्कार करना चाहिए और प्रभु के ध्यान करना चाहिए, प्रभु के गुणों का मनन करना चाहिए और अपने जीवन में उन्हें उतारने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से हमें अपने जीवन में नया नया रूप लेना चाहिए, ईश्वर के नए नए गुणों को धारण करना चाहिए और उसके द्वारा एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति, एक अनुकरणीय जीवन पद्धति, एक अनुकरणीय जीवन समाज स्थापित करने में समर्थ बनने का प्रयास करना चाहिए। कबीरदास जी ने इसी को अपने जीवन में अपनाया। एक जुलाहा परिवार में पैदा होकर के उन्होंने कपड़े बुनने का काम किया, लेकिन ईश्वर की आराधना में कोई कमी नहीं रखी और सभी प्रकार की रूढ़ियों को दूर करते हुए उन्हें ईश्वर को प्राप्त किया। इस प्रकार से हम यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ पर आधारित जितने भी पद्यांश दिए गए हैं, उन पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं,
आप उनका करने का प्रयास करेंगे। यदि आपसे कोई नहीं हो पाता है तो हमें बताएंगे और हम उसे करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।